Hello students, welcome to our channel. Today I will teach you about probability. BSc का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारा probability, और ये आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ रखा है, तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान से समझना है। ओके, तो probability क्या होती है? संभावना। ठीक है, किसी भी हमारे जो इवेंट के होने की संभावना कितनी है, ये हमें बताता है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट इज़ डिफाइन एज नंबर ऑफ वे अ फेवरेबल इवेंट अकर। फेवरेबल जो हमारे फेवर में है या जिसे हम चाहते हैं, सपोज हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज, कितनी बार हेड आया, डिवाइडेड बाय एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वे, कि कॉइन को जब हमने टॉस किया तो कितने पॉसिबल वेज क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ वे एंड इवेंट ऑफ इंटरेस्ट अक्कर। सपोज हेड की निकालनी है, तो हेड या अगर एक बार कॉइन को टॉस किया है तो एक बार या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वे क्या, हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? एक बार। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, या तो हेड या टेल, तो कितनी है? 2। तो 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी। इफ़ एक्स इज़ द नंबर ऑफ एन इवेंट ऑफ इंटरेस्ट अक्कर, यानी एक्स जो है हमारे फेवर में आया एक्स टाइम, या जिस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितनी बार आया, वो है एक्स। एंड वाई जो है, जब वो नहीं आया, कोई और आ सकता है ना, तो जब वो नहीं आया तो दूसरे जब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? वाई। और टोटल, या तो हेड आया होगा या टेल आया होगा, तो टोटल क्या है? हेड प्लस टेल, या फिर एक्स प्लस वाई, या फिर किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हों। तो ठीक है, तो फेवरेबल में इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक्स अपॉन, यानी एक्स नंबर ऑफ एन इवेंट अक्कर एक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, यानी एक्स प्लस वाई। और अगर हमारा मतलब जो हेड की जगह टेल आया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू फेल, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक मतलब किसी भी, यहाँ पे हम सिर्फ कॉइन की बात नहीं करते, हम आगे डाइस और मतलब एग्जांपल्स भी लेके चलेंगे आगे। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? इन दोनों का सम हमेशा 1 रहता है। मतलब किसी भी चीज़ के होने की संभावना कितनी है? या तो 1, मतलब 1 और 0 के बीच में रहती है। ठीक है, सपोज़ पास होने की, आप किसी क्लास में और आपके पास होने की कितनी संभावना है? अब ये 50-50 है, पास भी हो सकते हो और फेल भी। ठीक है, रिजल्ट से पहले तो नहीं पता होता, तो या तो पास ही होगे या फेल, या फिर ठीक है। टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स। प्रोबेबिलिटी के 2 टाइप्स होते हैं, एक स्टैटिकल, एक प्रायरी। बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझना। स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी इज डिफाइन एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वे ऑफ इवेंट अक्कर एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वे कैरिड आउट। ठीक है, ये है सेम प्रोबेबिलिटी है, पर ये क्या होती है कि जो ऑब्जर्व करते हैं हम, मान लो मान लो एक कॉइन था, उसको टॉस किया 100 टाइम्स, ठीक है, और हेड आया 500 टाइम्स, तो स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई कि जो हमारा फेवरेबल इवेंट कितनी बार आया? 500 टाइम्स। एंड जो टोटल नंबर ऑफ वे 100,000, तो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/2। और दूसरा क्या है? प्रायर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, प्रायर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रायर मतलब पहले, जो हमारे इवेंट के होने से पहले प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये हमारी कॉमन सेंस पे डिपेंड करती है। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेज ऑफ फेवरेबल इवेंट एन टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज एन। ठीक है, अब यहाँ इसमें क्या है कि हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है। इन टॉसिंग ए कॉइन आइदर हेड कम अप और टेल कम अप। सपोज एक कॉइन आपने टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अभी टॉस किया नहीं है तो उसकी हमें पहले से ही प्रोबेबिलिटी पता है कि या 1/2। ठीक है, मान लो आपने एक डाइस थ्रो किया, ठीक है, उसके 6 फेसेस होते हैं, हम पता है। ठीक है, उसमें किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। ठीक है, ये होती है उसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी। ये इंडिपेंडेंट ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रायर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आ जाता है मतलब 1-2 मार्क्स के लिए पेपर में।
प्रायर प्रोबेबिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि ये पहले ही हो चुका है। जैसे स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी में रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा था, हमारा 500 टाइम्स हेड आ रहा था, बट तो ये जो है प्रायर प्रोबेबिलिटी में ये इंडिपेंडेंट ऑफ रिजल्ट होता है, ठीक है। इट कैन बी नोन बिफोर द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इज अक्कर, ठीक है। मतलब ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है, ये उससे पहले की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन स्टैटिकल एंड प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी जो हमारे एक्सपेरिमेंट के होने के बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो होती है स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी, और प्रायर प्रोबेबिलिटी जो हमारा एक्सपेरिमेंट के होने से पहले ही जिस प्रोबेबिलिटी का हमें पता होता है वो होती है प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब कंपल्सरी क्वेश्चंस में, ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में है आपका, अच्छे मार्क्स का आता है ये। स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी टेंड टू बिकम इक्वल, स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी प्रायर प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाती है कब, एट एज द नंबर ऑफ टाइम अकरेंस ऑफ इवेंट इंक्रीजेज। मतलब कब होगी, जब हम अपने जो एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं उसके मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को अगर हम इंक्रीज़ कर दें। सपोज़ वी आर टॉसिंग अ सिंगल कॉइन, ठीक है। सपोज़ करो कि हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, लेकिन जैसे जैसे मान लो हमने एक ही कॉइन को 3 बार 4 बार 50 टाइम्स टॉस किया तो तब जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो प्रायर प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो आसान रहेगा। कंसीडर अ कॉइन इज टॉस वंस, एक बार हमने किसी कॉइन को टॉस किया, हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, हेड आया है एक्चुअली। कंसीडर कॉइन टॉस 1 और हेड आ गया, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब हेड आ गया है तो रिजल्ट के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, क्योंकि हेड आ चुका है तो टेल तो अब आएगा नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। पर प्रायर प्रोबेबिलिटी कितनी है, अभी हमारा एक्सपेरिमेंट जो है हुआ नहीं है, तो प्रायर प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है इसमें 1/2, 0 यानी कि 0.5, और टेल आने की इसमें भी 0.5, ठीक है। पर अगर हम मतलब एज ए नंबर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इंक्रीजेज, कंसीडर कॉइन इज टॉस 500 टाइम्स, ठीक है, और हेड आ गया 270 टाइम्स और टेल आया 230 टाइम्स, स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हेड की कितनी होगी, 270 टाइम्स हेड आया, 270 डिवाइड बाई 500, और टेल आई कितनी बार 230 डिवाइड बाई 500। अब इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो 0.54, और ये कितनी है 0.4। अब ये देखो, और प्रायर प्रोबेबिलिटी हेड आए 250 मतलब हाफ वही 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम 250 डिवाइड बाई मतलब 500 बार कॉइन टॉस किया 250 बार हेड आया होगा, 250 बार टेल आएगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5। अब देखते हैं, जब हमने यहाँ देखा कि प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1 और 0.5 यानी 0.5 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये था 0.5, और जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है ये भी कितनी है 0.5, और ये कितनी है 0.4, और ये भी 0.5, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब देखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट हमने इंक्रीज़ किया इनके बीच का डिफरेंस कम होता चला गया, ठीक है। अब देखते हैं, कंसीडर अ कॉइन टॉस 5000 टाइम्स, ठीक है। सपोज़ हमने एक कॉइन को 5000 बार जो है टॉस किया तो 2530 टाइम हेड आया, और 247 मतलब कितने भी बार आ सकता है वो तो, ठीक है, 2470 टाइम्स टेल आया, तो हेड आने की स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी 0.506, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 0.49, ठीक है। और प्रायर प्रोबेबिलिटी वही 1/2 यानी 0.5, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टाइम इवेंट अक्कर, मान लो पहली बार हमने कॉइन को टॉस एक बार किया, फिर 500 बार, फिर 5000 टाइम्स, और स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी की इस टाइम कितनी थी 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 हेड आने की, ठीक है, हेड आने की।
और ये कितनी थी 0.54 और ये 0.5। तो डिफरेंस यहाँ पे हमने देखा कि 0.0, मतलब यहाँ पे पहले 0.5 का डिफरेंस था, फिर 0.04 और फिर जब 5000 टाइम इंक्रीज़ किया तो 0.506 और 0.5 में डिफरेंस आया 0.006। यानी कि डिफरेंस जो है बहुत कम होता जाएगा एज द नंबर ऑफ इवेंट इंक्रीजेज, नंबर ऑफ टाइम ऑफ इवेंट इंक्रीजेज। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, एज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इवेंट अकर इंक्रीजेज द स्टैटिकल प्रायोरिटी अप्रोचेस द प्रायर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी प्रायर प्रोबेबिलिटी के इक्वल होती जाएगी। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। उसमें हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके बाय गाइस।